दोस्तों, मैं फराज मलिक। अफवाहों से बचाना, सच्ची खबर आप लोगों तक पहुंचाना, यही हमारा काम है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वैसे कई महीने के बाद सब्सक्राइब करने को बोला है, अगर आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पिछले 3-4 दिनों से एक खबर काफ़ी चर्चा में है कि ओरियो बिस्किट सुअर के दूध से और शराब से मिलकर बना है। और ये पहली बार नहीं है कि खाने पीने की चीज़ को लेकर इस तरह का दावा किया गया हो। पहले भी कहा गया है कि कोल्ड ड्रिंक में सुअर का खून मिलाया जाता है। अमूल कंपनी को लेकर भी कुछ इस तरह की अफवाहें उड़ी थी, जिसके बाद अमूल कंपनी ने तो एक मुफ्ती साहब को ही रख लिया है जो प्रोडक्ट फॉरेन कंट्री में जाते हैं, सऊदी अरब वगैरह में, तो मुफ्ती साहब उन प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं और उसके बाद वो चीज़ें सऊदी अरब वगैरह में जाती हैं। ये बात सच है, झूठ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अमूल कंपनी के ऊपर भी बहुत आरोप लगे थे कि अमूल कंपनी हलाल प्रोडक्ट नहीं बना रही है। फिलहाल ओरियो की तरफ चलते हैं। ओरियो वाली खबर यूएई से फैली और इतनी तेज़ी से फैली कि फैलते फैलते हमारे देश के अंदर भी आ गई और उसके बाद यूएई की सरकार को खुद सामने आकर इस बात पर सफाई देनी पड़ी। ओरियो बिस्किट एक ऐसा बिस्किट है जो अपने देश के अंदर 99% घरों में खाया जाता होगा, क्योंकि बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं। 5 रुपए का भी मिलता है, 10 रुपए का, और बड़े पैकेट भी आते हैं। ओरियो बिस्किट को लेकर यूएई के अंदर एक मैसेज बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ, जिसमें कहा गया कि ओरियो बिस्किट हराम है। ओरियो बिस्किट हराम है क्योंकि इसमें सुअर का दूध मिला है और शराब मिली है। इन सारी चीजों से मिलकर ओरियो बिस्किट बनाया जा रहा है। इस वजह से मुसलमानों के लिए यह खाना हराम है। बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ। जब चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया तो यूएई के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय को सामने आकर सफाई देनी पड़ी कि हमने सारे टेस्ट कराए हैं लैब में ले जाकर ओरियो बिस्किट के। पूरी तरह से ओरियो बिस्किट हलाल है। सोशल मीडिया पर ओरियो बिस्कुट को लेकर ये जो दावे किए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत हैं। इसमें किसी तरह की हराम चीज़ नहीं मिली है। बिस्किट में अल्कोहल होने की बात को लेकर प्राधिकरण ने कहा कि ऐसे बहुत सारे उत्पाद हैं जिसमें एथनॉल का एक बहुत छोटा सा अंश मिलाया जाता है और ये नेचुरल फर्मेंटेशन से बनता है। हमने लैब में ले जाकर सारे टेस्ट कराए बिस्किट के, इसमें किसी तरह का कोई सुअर का दूध या फिर अल्कोहल यानी शराब मौजूद नहीं है। एथनॉल की ये जो छोटी सी मात्रा मिलाई जाती है जो नेचुरल फर्मेंटेशन से बनती है, इसको लेकर शायद लोगों के दिमाग में हो कि इसमें शराब का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मामले पर जब विशेषज्ञों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बिस्किट जैसे बेकरी प्रोडक्ट 240 से 300 डिग्री सेल्सियस पर बेक किए जाते हैं, तो इसमें अल्कोहल होने का तो कोई चांसेस ही नहीं है। साथ ही साथ ये भी बताया कि ये जो बिस्किट बनते हैं इसमें इमल्सीफायर का इस्तेमाल किया जाता है। इमल्सीफायर को पौधों से और पशु स्रोतों से निकाला जाता है और ये जो ओरियो बिस्किट है इसमें पौधों से निकला हुआ इमल्सीफायर मिलाया गया है, न कि पशुओं से निकला हुआ इमल्सीफायर, क्योंकि ओरियो बिस्किट के ऊपर एक हरे कलर का बिंदु दिखाई देता है। जब आप पैकेट लेंगे ओरियो बिस्किट का तो उसके ऊपर इस तरह का एक हरे कलर का बिंदु दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पौधों से निकला हुआ इमल्सीफायर मौजूद है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें और मालूम पड़ी कि जिन बिस्किट्स में पशुओं से निकला हुआ इमल्सीफायर नहीं होता है उन पैकेट्स पर हरा बिंदु कंपनियों की तरफ से लगाया जाता है। हरा यानी पौधों के द्वारा निकला हुआ इमल्सीफायर बिस्किट में मौजूद है। तो ओरियो बिस्किट जो है वह पूरी तरह से शाकाहारी यानी हलाल है। इसमें किसी तरह का अल्कोहल या फिर सुअर की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ है और ओरियो बिस्किट में वही चीज़ें हैं जो पैकेट पर लिखी गई हैं। छोटी मोटी कंपनी नहीं है जो इस तरह की चीज़ें मिलाकर अपनी कंपनी को बदनाम करेगी। तो ये जो अफवाहें उड़ती हैं ना, इन अफवाहों को शेयर करने से पहले थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया करें कि आखिर सच्चाई क्या है, वरना बहुत सारे लोगों ने तो ओरियो बिस्किट खाना भी छोड़ दिया होगा। जैसे ब्लैक वाली कोल्ड ड्रिंक जो है पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, उसको देखकर आज भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अरे नहीं ये नहीं पियेंगे, इसके अंदर सुअर का खून मिला हुआ है। तो ये सारी अफवाहें होती हैं। अंदर जाकर देखा करिए कि आखिर मामला क्या है। सच्ची और सही खबर पाने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।